संगत जी, जैसे कहते हैं कि गुरु जी के दर पर कोई भी आ नहीं सकता। जब तक गुरु जी अपने आप ना बुलाएं उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता। जैसा गुरु साहब ने बोला है, पीर पैगंबर, देवी देवता, सिद्ध महापुरुष, भूत प्रेत, योगी मुनि लाइन लगाकर मेरे दरबार के बाहर खड़े रहते हैं। जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती, कोई भी मेरे पास मेरे चरणों में आ नहीं सकता। तो संगत जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि महाराज हमें अपने पास आने देते हैं। हम महाराज के चरण स्पर्श कर सकते हैं, हम उनके सत्संग में बैठ सकते हैं। संगत जी, यही महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया, क्योंकि ये चीज का एक्सपीरियंस तो महाराज ने कराया था कि दिव्य आत्माएं और बहुत बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष महाराज के सत्संग में आते हैं। आपने बहुत ऐसे सत्संग सुने भी होंगे कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज के दर्शनों के लिए आए। तीन सरदार आए, बहुत लंबे चौड़े, वाइट कुर्ते पजामे में, वाइट पगड़ी। और जब वो चले गए, उनको बाहर गुरुजी ने बोला कि इनको छोड़ कर आओ। और जब उनको छोड़कर आया गया तो वो बीच में ही कहीं गायब हो गए। तो जब सेवादार ने आके गुरु साहब से पूछा कि गुरुजी ये कौन थे, थोड़ी देर बाद तो वो हमें दिखे ही नहीं। तो गुरुजी ने बोला, ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे दर्शन करने आए थे। तो संगत जी, आप देखिए कि किन की संगत है हम। एंड संगत जी, क्योंकि ये एहसास तो था, पर महाराज रब सबके हैं ये पता नहीं था। और जब तक महाराज ये दिखा ना दे, तब तक ये चीज हमें समझ भी नहीं आती। हमारे ही घर में सत्संग हो रहा था, जो अगेन जैसे गुरु साहब ने सत्संग बख्शे। और संगत जी, मेरे को गुरु साहब ने क्या दिखाया, गुरु साहब के सत्संग के अंदर दोनों तरफ, जैसे यहाँ दरबार है ऐसे दोनों तरफ गुरु साहब के राक्षस और भूत प्रेत बैठे हुए थे। संगत जी, अगेन ये एक ऐसा दर है जहां ना ऊंच है, जहां ना नीच है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। सब उनके हैं, सब प्रभु के हैं। और सबको गुरु साहब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए सिद्ध मुनि महापुरुष और भूत पिशाच चंडाल एक ही है। उनकी नजर में सब उनकी ही जोत है और वो सबका कल्याण एक साथ ही करते हैं। तो संगत जी, जब उस दिन गुरु साहब ने उन राक्षसों के दर्शन कराए अपने ही घर में, अपने ही गुरु साहब के सत्संग में, तब जाकर ये समझ में आई बात कि कैसे महाराज वही शिव, वही महाशिव हैं, जिनके दर पर, जिनके दरबार में, जिनके कैलाश में कोई मतभेद नहीं है। चाहे देवी देवता आए, चाहे राक्षस आए, सबको वही फल मिलेगा, वही कल्याण मिलेगा, वही ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, उसके बाद गुरु साहब के दर्शन किस प्रकार हुए। संगत जी, इट वाज 2020। और 2020 में महाराज ने दात बख्शी कि जिस दिन फर्स्ट डे लॉकडाउन था, उसी दिन गुरु साहब ने सोजी बख्शी कि हम लोग अमृत वेला सत्संग करें। एंड विद इन फ्यू डेज गुरु जी ने सुबह शाम सत्संग करवाने शुरू किए। मेरी मदर के भी मन में था, मेरे भी मन में था। और जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मेरी मदर डर रहे थे कि मैं ऐसे कैसे बोलूं, घर में किसको बोलूं। और मैं अपने ऑफिस से आया और मैंने डायरेक्टली मम्मी को बोला कि मम्मी, अब तो लॉकडाउन लग गया है, क्या हम लोग रोज सत्संग करना शुरू करें। एंड ये गुरु साहब की ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने ये शुरुआत करवाई, दात बख्शी। एंड टिल डेट मेरी मदर जो है वो सुबह शाम घर में सत्संग करते हैं, उनको दरबार बख्शा हुआ है महाराज ने अपना ही। और संगत जी, इट वाज जून ऑफ 2020। इट वाज 9th की नाइट एंड 10th की सुबह, अर्ली मॉर्निंग। सो 9th जून को जब मैं महाराज को मत्था टेक कर, बिकॉज उस समय गुरुजी ने एक ऊपर वाले फ्लोर पे, एक नीचे वाले फ्लोर पे दरबार अपना लगवाया था। तो ऊपर वाले फ्लोर पे अमृत वेला सत्संग होता था, 3:30 इट यूज टू स्टार्ट, 3:30 AM। और नीचे वाले फ्लोर पे जो है महाराज का संध्या वेला सत्संग होता था।
सो संगत जी, मैं रात को, बिकॉज मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, मैं महाराज को दरबार में उनके मत्था टेक कर ये कहकर महाराज से आज्ञा ली कि गुरुजी, मैं आपको गुड नाइट कैसे बोलूं, क्योंकि आप तो हर समय ही मेरे साथ हो। तो जो मेरे साथ हर समय है उसको तो मैं गुड नाइट बोल ही नहीं सकता। तो मैं मत्था टेक कर महाराज से आज्ञा लेकर आकर सो गया। संगत जी, रात को गुरु साहब मेरी ड्रीम में आए और इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे रहा था। इट वॉज वाइट ब्राइट लाइट जो चारों तरफ फैल रही थी, और वो इतना प्रचंड प्रकाश था कि मुझसे लिया ही नहीं जा रहा था। और संगत जी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कौन से दर्शन हो रहे हैं, संगत जी, खुद प्रभु की आवाज आई, खुद गुरु साहब की आवाज आई, एंड ही गेव हिज ओन इंट्रोडक्शन, और उनकी आवाज आई, निरंकार। संगत जी, उस दिन 9 और 10 की रात, अर्ली मॉर्निंग, गुरु साहब ने मुझे अपने निरंकार रूप के दर्शन दिए, और ना ही दर्शन दिए, अपनी उस एम्ब्रॉयजल वॉइस में मुझे ये भी बताया कि वो अपने किस रूप के दर्शन करा रहे हैं। तो संगत जी, वो इतना तेज था महाराज का कि मैं वो सहन ही नहीं कर पाया, और मेरी आंख एकदम से खुल गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा इट वॉज 1:28 AM, और एकदम से यही ख्याल आया कि गुरुजी, अभी तो मुझे 2:30 बजे फिर से उठना है, 3 बजे फिर से उठना है, 3:30 बजे से आपका सत्संग है, तो मैं अब तो सो रहा हूँ। संगत जी, मैं इतना मूर्ख, मैं इतना अज्ञानी कि ना तो महाराज का शुक्राना किया, ना ही उनके इन दर्शनों के लिए मैं बहुत खुश हुआ, ना ही उन दर्शनों को मैं जज्ब कर पाया। और जैसे गुरु साहब ने बोला है, जब भी आपको उनके दर्शन हो, ड्रीम दर्शन हो, फ्रेग्रेंस आए, आप उसी समय आंख बंद कर कर गुरु साहब के ध्यान में बैठ जाएं और महाराज से कनेक्ट करें, क्योंकि गुरु जी ने बोला, मैं उस समय वहीं पर होता हूं। तो अगर तुम कोशिश करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, मुझ पे मेडिटेट करने की कोशिश करोगे उस समय, तो तुम जो है मेरी ब्लेसिंग्स बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे। संगत जी, महाराज हर किसी को ब्लेस करते हैं, पर वो हमें वो तरीका ही नहीं पता कि महाराज की वो ब्लेसिंग्स किस तरीके से बटोरी जाए, कैसे अपनी झोलियां उनकी ब्लेसिंग से भर ली जाए, बिकॉज वो तो हमारी झोली भर ही ले रहे हैं। बट यस, जैसे गुरु जी ने बताया, कोशिश कीजिए, आंख बंद करके महाराज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उन पे मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम जाप करिए, ताकि आप उनकी मेहर और ब्लेसिंग्स को बेटर वे में एब्जॉर्ब कर सकें। संगत जी, यस, सुबह उठे, महाराज का सत्संग अटेंड किया, और कैसे गुरुजी ने उस टाइम पीरियड में, संगत जी, बाहर जो है, और आप सबको पता है, यू ऑल हैव विटनेस्ड इट, कि कैसे जानवर और कैसे चिड़ियाएं से भर चुका था पूरा, दिल्ली, NCR, एनी प्लेस एंड एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड। अब एक्चुअली में एनिमल्स और बर्ड्स को अपने जीने की जगह मिल गई थी। और जब हम लोग वो अमृत वेला सत्संग में होते थे, तो कैसे बाहर से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, चिड़ियों की आवाजें आती थी, और जब वो गुरबानी पाठ चल रहा होता था, तब ये एक ही चीज समझ में आती थी, संगत जी, कि यहाँ पे रागी वो राग गा रहे हैं महाराज की उस्तत में, और बाहर से वो चिड़ियाएं वो राग गा रही हैं महाराज की उस्तत में, महाराज की इबादत में वो उठकर बैठ गई हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो संगत जी, जब वो इस तरीके के सरियल एक्सपीरियंसेस देते हैं, जब वो ये लाइव एक्सपीरियंसेस देते हैं, जब आप ये चीजें महसूस कर पाते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी महाराज की ही दात है। और जब हम लोग सुबह सत्संग खत्म होता था, हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा सा अरावली का एरिया है, जिसमें दे आर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज, एंड संगत जी, वहां हमें रोज पिकॉक्स के दर्शन होते थे, रोज नाचते हुए पिकॉक्स के दर्शन होते थे, और संगत जी, इतनी बटरफ्लाईज हमें दिखाई देती थी। और तब वही महाराज, बिकॉज कोविड पीरियड ही ऐसा टाइम था जब महाराज के सत्संग इतने अवेलेबल थे ऑनलाइन, और हम सब
के पास इतना टाइम था कि हम लोग सत्संग ही सुनते रहते थे, तो तब हमें समझ में आया कि कैसे गुरु साहब अपने पिकॉक रूप में, बटरफ्लाई रूप में भी हमें ब्लेस कर रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं। एवरी डे वी यूज्ड टू स्पॉट अ डांसिंग पिकॉक। तू सबका सब तेरे, जय